हेलो गाइस, आज हम लोग अपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सेकेंड लेक्चर में हैं यहाँ पे। और हम लोग ने पिछले लेक्चर में वाइटल फोर्स थ्योरी के बारे में पढ़ा था और ये देखा था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्रोड्यूस या उनका प्रोडक्शन किया जा सकता है। आज हम लोग देखेंगे कि कैसे कार्बन एक बड़ा एलिमेंट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। तो कार्बन के बारे में पढ़ेंगे। तो कार्बन क्या है कि उसका सिंबल सी होता है। जिसने एलिमेंट पीरियोडिक टेबल पढ़ा होगा तो उनको देखा होगा, उसका सिंबल सी होता है, एटॉमिक नंबर 6 होता है और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,4 होता है। अब जो आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनको वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं क्योंकि ये वैलेंस शेल में होते हैं। आउटर मोस्ट शेल को वैलेंस शेल कहते हैं और यही रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसी भी बॉन्डिंग में। आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन ही बॉन्डिंग करते हैं, इसीलिए यही बॉन्डिंग में रिस्पॉन्सिबल होते हैं और किसी भी एलिमेंट के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट भी यही होता है। अब रही वैलेंस शेल में होते हैं तो यही 4 जो है वो वैलेंसी भी कहलाती है। कार्बन की वैलेंसी भी 4 हो गई। तो ऐसे ही ये कार्बन का मतलब पूरा एक एटॉमिक स्ट्रक्चर है, एटम है, जो हम लोगों ने पिछले लेक्चर्स में अपनी पुरानी प्लेलिस्ट है उसमें आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब बॉन्डिंग कैसे होती है, तो कार्बन में बॉन्डिंग कैसे होती है, तो बॉन्डिंग करने का मेनली 2 तरीके थे, या तो फिर इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दें या इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर दें। यही मेनली 2 मेथड हैं कि या तो फिर इलेक्ट्रॉन डोनेट किया जाए। इलेक्ट्रॉन डोनेट का मतलब अगर मेटल है तो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है, और नॉन मेटल मेनली क्या करते थे, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते थे, प्लस माइनस करके आयोनिक बॉन्ड, एक बॉन्ड का नाम होता है आयोनिक बॉन्ड, तो वो बनाता था। लेकिन जब कार्बन ये दोनों ही नहीं करता तो कार्बन करता क्या है, एक रस्सी मान लिए 4 लोगों ने पकड़ी है, इधर लेफ्ट साइड पे 6 लोगों ने राइट साइड पे, और उसको अगर खींच रहे हैं और अगर हमने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए हैं, कार्बन अगर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है तो 1 साइड 10 हो जाएंगे, 1 साइड 6 रहेंगे। और उसकी वजह से क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाएंगे एज कंपेयर टू प्रोटॉन, और क्या होगा, एटम अनस्टेबल हो जाएगा। एटम क्या हो सकता है, डिस्ट्रॉय हो सकता है, एटम डिस्ट्रॉय हो ही जाएगा। और अगर हम वाइस वर्सा दूसरा चीज़ करते हैं, प्रोटॉन को मतलब अगर इलेक्ट्रॉन डोनेट करा देते हैं तब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन अगर डोनेट करा देंगे तो प्रोटॉन एक्सेस में आ जाएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा और तब भी एटम क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। सो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, तो इसका सॉल्यूशन है कोवेलेंट बॉन्डिंग। कार्बन क्या करता है, कोवेलेंट बॉन्डिंग करता है। कोवेलेंट शेयरिंग से बनता है, कोवेलेंट मतलब दोनों की वैलेंसी का मिला जुला मैटर। तो जो वैलेंसी जो शेयरिंग है उसकी मदद से क्या कहते हैं, कार्बन बॉन्डिंग करता है। क्योंकि कार्बन, अगर हम एक बार इसकी स्टेटमेंट पे जाएं तो कार्बन ना 4 इलेक्ट्रॉन ले सकता है ना 4 इलेक्ट्रॉन दे सकता है, मैक्सिमम 3 इलेक्ट्रॉन ही लिए या दिए जा सकते हैं। अब 4 इलेक्ट्रॉन लिए नहीं दिया जाता तो उसका सीधा आंसर क्या आता है कि वो क्या करता है, शेयरिंग करता है। और शेयरिंग करके क्या बनाता है, कोवेलेंट बॉन्डिंग बनाता है। अब कोवेलेंट बॉन्डिंग क्या है, तो कोवेलेंट बॉन्डिंग क्या है वो भी हम लोग इन ब्रीफ देख लेते हैं। कोवेलेंट बॉन्डिंग क्या है, तो कोवेलेंट बॉन्डिंग इज अ बॉन्ड मेड बाय द शेयरिंग ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स। जब भी शेयरिंग से कोई इलेक्ट्रॉन बनता है, मतलब बॉन्ड बनता है, उसको हम लोग कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। कोई भी सिंगल बॉन्ड बनता है उसमें मेनली 2 ही इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन के पार्टिसिपेशन से ही कोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। अब जैसे कार्बन है, उसका बॉन्ड है, हाइड्रोजन का एक बॉन्ड है, कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में 4 बॉन्ड होते हैं, उसने अपना एक बॉन्ड दिया, हाइड्रोजन ने अपना एक बॉन्ड दिया। अब दोनों ने अपनी आउटर मोस्ट शेल में उस दोनों इलेक्ट्रॉन्स को कंसीडर कर लिया है, 2 इलेक्ट्रॉन, और दोनों कार्बन और हाइड्रोजन दोनों अपने बॉन्ड में कंसीडर कर रहे हैं। इसी प्रोसेस को हम शेयरिंग कहते हैं और इसी प्रोसेस से बनता है अपना कोवेलेंट बॉन्ड। कोई भी टोटल ट्रांसफरेंस नहीं होता है, कोई भी अपना इलेक्ट्रॉन पूरा नहीं दे रहा है, बस आधा दे रहा है और शेयर कर ले रहा है। अब यही बॉन्ड जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेस है, इसी पे बनता है। और कोवेलेंट बॉन्ड आयोनिक बॉन्ड से वीक होता है क्योंकि आयोनिक बॉन्ड में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उसका बॉन्ड का मेन एम होता है, बेस होता है। आयोनिक बॉन्ड से वीकर होता है और उसका बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट में इस बॉन्ड के कम होते हैं। गाइस, अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।